शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। उनके साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश। खास पेशकश में आज बात करेंगे नए भारत की नई अयोध्या। पीएमओ के मुताबिक 240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 3 मंजिला आधुनिक रेलवे स्टेशन भवन, लिफ्ट, एस्केलेटर, फूड प्लाजा, पूजा की जरूरतों के लिए दुकानें, क्लॉक रूम, चाइल्ड केयर रूम, वेटिंग हॉल जैसी सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। स्टेशन भवन सभी के लिए सुलभ और IGBC प्रमाणित ग्रीन स्टेशन भवन होगा। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 नई अमृत भारत ट्रेनों और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दे गए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 15,700 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इससे पहले अयोध्या में पीएम मोदी ने 15 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया, जहां रास्ते भर उनका भव्य स्वागत कर फूल बरसाए गए। कैसा रहा पीएम मोदी का अयोध्या दौरा और क्या क्या सौगात पीएम मोदी ने अयोध्या को दी, देखिए खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई अमृत भारत ट्रेन में स्कूली बच्चों से मुलाकात की। इसके अलावा सीतामढ़ी से आई महिलाओं, रक्सौल से आए श्रद्धालुओं से भी मिले। उन्होंने संवाद भी किया। अमृत भारत ट्रेन बनाने वाले IAF चेन्नई से इंजीनियरों से भी बात की। छात्राओं ने पीएम मोदी को कविता सुनाई। सीतामढ़ी की महिलाओं ने मधुबनी पेंटिंग भेंट की है। पीएम ने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। पीएम ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को रेलवे स्टेशन का मॉडल दिखाया। स्टेशन की सुविधाओं के बारे में उन्होंने पीएम को जानकारी दी। पीएम मोदी ने परिसर में विभिन्न चित्र भी देखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद वापस एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का मुआयना किया। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास मैदान में आयोजित रैली में एयरपोर्ट समेत 1600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर जनता को संबोधित किया। आजादी के आंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अमृत काल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। आज विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। आज यहां 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच ये कार्य अयोध्या वासियों के अथक परिश्रम का परिणाम है। मैं सभी अयोध्या वासियों को इन परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला कोई नहीं, बल्कि पक्का घर
देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है। आज भारत काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ ही देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बनवा रहा है। आज देश में सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ है, बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। आज देश में महाकाल महालोक का निर्माण ही नहीं हुआ है, बल्कि हर घर जल पहुंचाने के लिए पानी की 2 लाख से ज्यादा टंकियां भी बनवाई है। हम चांद, सूरज और समुद्र की गहराइयों की भी नाप रहे हैं, तो अपनी पौराणिक मूर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापस ला रहे हैं। आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है, तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है, तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है। विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। मेरे परिवारजनों, प्राचीन काल में अयोध्या नगरी कैसी थी, इसका वर्णन खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है, कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। अर्थात वाल्मीकि जी बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी, समृद्धि के शिखर पर थी और आनंद से भरी हुई थी। यानी अयोध्या में विज्ञान और वैराग्य तो था ही, उसका वैभव भी शिखर पर था। अयोध्या नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिकता से जोड़कर वापस लाना है। साथियों, आने वाले समय में अयोध्या नगरी अवध क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारों करोड़ रुपयों के विकास कार्य करा रही है। अयोध्या को स्मार्ट बना रही है। आज अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, नए फुटपाथ बन रहे हैं, आज अयोध्या में नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं। अयोध्या को आसपास के जिलों से जोड़ने के लिए भी यातायात के साधनों को सुधारा जा रहा है। साथियों, आज मुझे अयोध्या धाम एयरपोर्ट
और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मुझे खुशी है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जंक्शन से उद्घाटन करने के बाद सड़क मार्ग के जरिए ही अयोध्या के राजघाट मोहल्ले के स्थित एक दलित बस्ती में पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने दलित मीरा के घर पहुंचकर उनके हाथ की चाय पी, राम मंदिर के फोटो पर ऑटोग्राफ दिया, नाम के ऊपर वंदे भारत लिखा, परिवार वालों से बातचीत की, पूछा कि किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मीरा के बच्चों से बात की, उन्हें दुलारा। मीरा के पति सूरज मांझी पीएम के घर आने से बहुत ही भाव विभोर थे। बोले कि यकीन नहीं हो रहा कि पीएम हमारे घर आए थे, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सपना देख रहा हूँ। सूरज मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। उनके पिता धनीराम मांझी गोताखोर है। पीएम आवास मिलने से पहले वो जर्जर मकान में रहते थे। बरसात में घर में पानी भर जाता था। पीएम आवास मिलने के बाद स्थिति सुधरी है। उनसे मुलाकात की। ऐसा बताया जा रहा है कि मोदी ने उन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। बता दें कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अब तक के निर्माण में 1463 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका लोकार्पण किया। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य लगभग 2 साल पहले शुरू हुआ। इसके लिए 821 एकड़ जमीन ली गई। पहले एयरपोर्ट के ATR 72 विमानों की उड़ान के लिए तैयार करने की रणनीति थी, लेकिन बाद में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा घोषित किया गया। अब एयरपोर्ट को ATR 72 और एयरबस की उड़ान के लिए तैयार है। रामायण आधारित चित्रों से सुसज्जित टर्मिनल बिल्डिंग के साथ 2250 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बनाया गया है। अब दूसरे फेज का काम शुरू कराए जाने की तैयारी है। हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6500 वर्ग मीटर होगा, जो सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों की सेवा के लिए सुसज्जित होगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अयोध्या धाम के लिए पहली उड़ान भरते समय दिल्ली के लोगों ने जय राम जय श्री राम के नारे लगाए।
और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पीएम मोदी के अयोध्या में रोड शो में कैसा जनसैलाब उमड़ा और पीएम ने किन किन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 11:15 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचे थे, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अयोध्या धाम, पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसके बाद पीएम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से धर्मपथ और रामपथ पर रोड शो किया। पीएम मोदी एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 से हाईवे पर निकले। कार्यक्रम में मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की जाएगी और 500 सालों का इंतजार खत्म हो जाएगा। प्रभु के आगमन से पहले प्रधानमंत्री का संकल्प था कि अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। आज जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये नए भारत की नई अयोध्या के दर्शन हम सभी को कराता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रभु श्री राम की प्राणप्रिय नगरी अयोध्या जी अपने चिर पुरातन वैभव के साथ सज और संवर रही है। प्रभु के आगमन से पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। भगवान राम त्रेता युग में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। प्रधानमंत्री ने अयोध्या वासियों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करके उपहार दे दिया है। सीएम योगी ने कहा कि ये वही अयोध्या है जहाँ आने की बात तो दूर, नाम लेने में लोग संकोच करते थे। आज एक नया रिकॉर्ड बन गया है। अयोध्या सबसे अधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री में भी मोदी जी का नाम है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने वैश्विक मानकों वाला हवाई अड्डा मांगा था। इस हवाई अड्डे का निर्माण 500 करोड़ रुपए के बजट में किया गया है। इसमें सालाना लगभग 10 लाख तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। दूसरे चरण में हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा। 3750 मीटर का रनवे बनाया जाएगा, जिस पर बोइंग 770 और एयरबस 350 तक उतर सकेंगे। हवाई अड्डे का वर्तमान क्षेत्र 5 लाख वर्ग फुट तक विस्तारित किया जा सकता है। आज का दिवस मेरे भाई और बहनों एक ऐतिहासिक दिवस है। हजारों सालों से इंतजार था, वो समय निकट आ चुका जिस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दृढ़ संकल्प था, उस संकल्प के आधार पर हमारे सूर्यवंशी अयोध्या नरेश भगवान श्री राम की दोबारा पुनः स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में की जाने वाली है। और उसी के तारतम्य में, उसी सोच और विचारधारा के साथ अगर अयोध्या को भारत के मानचित्र पर नहीं, विश्व के मानचित्र पर लाना है, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, तो आज प्रधानमंत्री जी उपस्थित हुए हैं केवल रेल की सुविधा के साथ नहीं, लेकिन एयरपोर्ट की सुविधा के साथ साथ, ताकि देश की एक एक जन जन इस अयोध्या नगरी के साथ जुड़ पाए। संकल्प है कि आध्यात्मिक नक्षत्र की तरह भी उभरे, चाहे देवघर का एयरपोर्ट हो, कुशीनगर का एयरपोर्ट हो, अयोध्या धाम का एयरपोर्ट हो, चाहे मेरे राज्य में महाकाल लोक का निर्माण हो, केदारनाथ बद्रीनाथ का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का निर्माण हो। भारत आज विश्व पटल पर एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के आधार पर उभर रही है। और आने वाले दिनों में 22 तारीख को भारत की आत्मा में स्थित द्वीप पुनः ज्वलित होगी और इसे ज्वलित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत की आत्मा की ज्वाला है, उनके करकमलों के साथ की जाएगी। हवाई अड्डे का निर्माण प्रधानमंत्री जी का निर्देश था। ऐसा भव्य हवाई अड्डा बनना चाहिए जिसका विश्व स्वरूप हो। और हमारी कोशिश रही है इस 500 करोड़ रुपए के हवाई अड्डे पर, जहां करीब करीब 10 लाख यात्री प्रति वर्ष के आवागमन होगा, उसी के साथ भारत की कला, भारत की संस्कृति का एक एक नक्षत्र भगवान श्री राम की जीवन शैली को लेते हुए कोने कोने में अंकित की जाए। उड़ीसा की पट्टचित्र हो या हमारी बिहार की मधुबनी की हो या उसी के साथ राजा रवि वर्मा जी की कला हो,
कलमकारी आंध्र प्रदेश की हो, हर दीवार पर नई नई अंकित की गई है हमारी कला और हमारी सोच और विचारधारा। पर यह मात्र शुरुआत है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि द्वितीय श्रेणी में इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाए। 3750 मीटर का रनवे बनेगा। देश नहीं, विदेश के बड़े बड़े विमान बोइंग 777 और एयरबस 350 भी अयोध्या नगरी में लैंड करेंगे। यह प्रधानमंत्री जी का संकल्प है मेरे भाई और बहनों। और उसी के साथ जहां 65,000 स्क्वायर फुट का अभी एयरपोर्ट बना है, वही 5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट अगले फेज में बनने जा रहा है अयोध्या के अंदर मेरे भाई और बहनों। और आज के शुभ दिवस पर जहां प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमारे ट्रेनों की श्रृंखला की शुरुआत हुई है, वहीं इसी एयरपोर्ट पर इंडिगो और एयर इंडिया के दो विमान देश की राजधानी, राजनीतिक राजधानी दिल्ली को देश की धार्मिक राजधानी अयोध्या के साथ जोड़ने जा रहे हैं मेरे भाई और बहनों। और आने वाले 15-20 दिनों के अंदर भारत के कोने कोने को हमारे अयोध्या के साथ जोड़ा जाएगा। चाहे अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे कोलकाता हो, यह प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। तो आज अगर देश में सबसे बड़ी कोई शक्ति है, जो विपक्षी सरकारों ने अयोध्या को कभी मान सम्मान नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी ने वो संकल्प लिया कि अयोध्या को विश्व पटल पर हम लोग निखारेंगे। जो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते थे, जो कहते थे कि प्रभु श्री राम केवल काल्पनिक है, अगर इस देश में विश्वास है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का विश्वास है। और वो गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिन्होंने 2020 में भगवान श्री राम का हमारे मंदिर का शिलान्यास करवाया, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिसके आधार पर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिसके आधार पर एक नवीन हवाई अड्डा और रेल स्टेशन की सुविधा मिल रही है। अवधपुरी सोहई ए भांति प्रभु मिलन आई जनु राती। अवधपुरी इस प्रकार से शोभित हो रही है मानो प्रभु से मिलने आई हो। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या में आगमन होकर के नए भारत के एक नई अयोध्या का वह स्वयं लोकार्पण करने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर आप सब की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और देश और दुनिया भर के राम भक्तों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जनरल वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, यहां के माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है।
प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है। रेल की बेहतरीन सुविधा, अयोध्या से नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामढ़ी से, प्रभु राम की जन्मभूमि से माता सीता के प्रकटीकरण के स्थल पर जोड़ने के लिए इस रेल की कार्यक्रम को भी आज शुभारंभ किया है। और साथ साथ भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास और अयोध्या के विकास से जुड़े हुए हजारों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये वही अयोध्या है जहां का नाम लेने में लोग संकोच करते थे। आने की बात तो दूर, एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। अयोध्या आने वाले, सबसे अधिक समय तक आने वाले और सबसे अधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री में भी मोदी जी का नाम आ गया है। हर एक उस अवसर पर जो उत्तर प्रदेश को अयोध्या जैसे विरासत से जुड़ी हुई नगरियों को एक नई पहचान दिला सके, वह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है भाइयों बहनों। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी के पहले विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई अयोध्या को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त, इन सभी सुविधाओं से संपन्न कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, प्रभु राम से इस लोक का मिलन कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके लिए हम सब आभारी हैं, क्योंकि रामायण को लौकिक रूप से हम सब तक पहुंचाने वाले पहले ऋषि महर्षि वाल्मीकि हैं। उनके नाम से इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भारत के अंदर, भारत की परंपरा पर, भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को गौरव की अनुभूति कराने वाला यह क्षण होगा। और यहां वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कार्यक्रम में मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की जाएगी और 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो जाएगा। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री का संकल्प था कि अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। आज जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या के दर्शन हम सभी को कराता है। पीएम मोदी ने जनसभा में ही एयरपोर्ट समेत 1600 करोड़ के लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसके बाद अयोध्या में विकास को पंख लग गए। इन लोकार्पण और शिलान्यास में प्रमुख रूप से रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ, NH 27 बाईपास से राम जन्मभूमि हाईवे और बड़ी बुआ रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण शामिल है। दोपहर 2 बजे पीएम वापस लौट गए। पीएम मोदी के द्वारा अयोध्या के कायाकल्प के बाद कहा जा सकता है कि वास्तव में नए भारत की नई अयोध्या तैयार हो रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम पुनर्विकास अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से धर्मपथ और रामपथ पर रोड शो किया। पीएम मोदी एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 से हाईवे पर निकले थे। हाईवे के किनारे पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हो रहा था। दोपहर लगभग 12 बजे पीएम मोदी का काफिला अयोध्या धाम स्टेशन पहुंचा। यहाँ पीएम मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर नए भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही वंदे भारत और अमृत भारत समेत 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रोड शो के दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, फूलों की बारिश की। पीएम मोदी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अयोध्या धाम में उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से धर्मपथ और रामपथ पर रोड शो किया। पीएम मोदी रोड शो करते हुए अयोध्या पहुंचे, जहाँ जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पुष्प वर्षा, रामधन, शंखनाद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति अद्भुत छटा बिखेर रही थी। मोदी भी अयोध्या वासियों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते दिखाई दिए। लोगों में पीएम मोदी के झलक पाने का उत्साह था। लोग पीएम मोदी का जोरदार स्वागत कर रहे थे और सड़कों के दोनों तरफ जमा होकर इंतजार कर रहे थे। इसके बाद पीएम मोदी का काफिला रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गया। पीएम मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर स्थानीय लोगों और साधु संतों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा था। तुलसी उद्यान और छोटी देवकली पर पीएम के स्वागत में लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दे रहे थे। अयोध्या में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के सभी तीर्थ क्षेत्रों से और मंदिरों से मेरा आग्रह है कि भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के सभी तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का बहुत बड़ा अभियान चलाना है। हर मंदिर में सफाई का अभियान हमें 14 जनवरी से 22 जनवरी तक चलाना है। पीएम ने कहा कि 2023 के बाद सभी लोग अयोध्या आए। 550 साल इंतजार किया तो कुछ दिन और कर लें। कुछ खास लोग ही 22 को आएंगे। अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाना है। 14 जनवरी से सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाना है। उज्ज्वला के 10 करोड़ लाभार्थियों के घर मुझे चाय पीने का मौका मिला। सभी देशवासियों से मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है कि हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी के आयोजन का हिस्सा बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए, लेकिन आप जानते हैं हर किसी का आना संभव नहीं है। इसलिए सभी राम भक्तों से मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 जनवरी को ना बनाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सब के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए आप सभी 140 करोड़ देशवासी 22 जनवरी को अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज आधुनिक रेलवे निर्माण की तरफ एक और बड़ा कदम देश ने उठाया है। वंदे भारत और नमो भारत के बाद आज एक और आधुनिक ट्रेन देश को मिली है। इस नई ट्रेन का नाम अमृत भारत ट्रेन रखा गया है। वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत दोनों की त्रिशक्ति भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने जा रही है। त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या धाम एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। इस एयरपोर्ट में आने वाले हर यात्री को धन्य करेगा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण वो ज्ञान मार्ग है जो हमें प्रभु श्री राम से जोड़ती है। आधुनिक भारत में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम हमें दिव्य, भव्य और नव राम मंदिर से जोड़ेगा। अभी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की क्षमता 10 से 15 हजार लोगों की सेवा करने की है। स्टेशन का पूरा विकास होने के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 60,000 लोग आ जा सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मुझे ये अयोध्या धाम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला। मुझे खुशी है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया। महर्षि वाल्मीकि ने हमें रामायण के माध्यम से प्रभु श्री राम के कृतित्व से परिचित करवाया। पीएम मोदी ने कहा कि देश के इतिहास में 30 दिसंबर की तारीख बहुत ऐतिहासिक रही है। 1943 में आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में झंडा फहराकर भारत की आजादी का जय घोष किया था। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं।
22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि अब प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, मंदिर है ही। और इसलिए 22 जनवरी को यहां पहुंचने के लिए भीड़भाड़ करने से आप बचिए, ताकि यहां जो व्यवस्था है, मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट है, हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है, इतनी मेहनत करके किया है, पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करें। कुछ ही लोगों को निमंत्रण गया है, वे लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देशवासियों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा। साथियों, आज मेरा एक आग्रह मेरे अयोध्या के भाई बहनों से, आपको देश और दुनिया के अनगिनत अतिथियों के लिए तैयार होना है। अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोज अयोध्या आते रहेंगे। लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं, अपनी अपनी सुविधा से आएंगे। कोई 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, लेकिन लाखों लोग आएंगे। और ये सिलसिला अब अनंत काल तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। इसलिए अयोध्या वासियों को, आपको भी एक संकल्प लेना है, और ये संकल्प है अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का। ये स्वच्छ अयोध्या, ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है, और इसके लिए हमें मिलकर हर कदम उठाना है। मैं आज देश के सभी तीर्थ क्षेत्रों और मंदिरों से अपना आग्रह दोहराऊंगा। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त 1 सप्ताह पहले 14 जनवरी
मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर, हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। प्रभु राम पूरे देश के हैं और प्रभु राम जी जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, हमारा एक भी तीर्थ क्षेत्र उसका और उसके परिसर के इलाके का अस्वच्छ नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। साथियों, अब से कुछ देर पहले मुझे अयोध्या नगरी में ही एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन की 10 करोड़वीं लाभार्थी बहन के घर मुझे जाकर के चाय पीने का मौका मिला। जब 1 मई 2016 को हमने यूपी के बलिया से उज्ज्वला योजना शुरू की थी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये योजना सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचेगी। इस योजना ने करोड़ों परिवारों का, करोड़ों माताओं बहनों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया है। उन्हें लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाई है। साथियों, हमारे देश में गैस कनेक्शन देने का काम 60-70 साल पहले शुरू किया गया था, 6-7 दशक पहले। लेकिन 2014 तक हालत ये थी कि 50-55 साल में सिर्फ 14 करोड़ गैस कनेक्शन ही दिए जा चुके थे, यानी 5 दशक में 14 करोड़, जबकि हमारी सरकार ने 1 दशक में 18 करोड़ नए गैस कनेक्शन दिए हैं। और इस 18 करोड़ में 10 करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए गए हैं, उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए हैं। जब गरीब की सेवा की भावना हो, जब नियत नेक हो, तो इसी तरह से काम होता है, इसी तरह के नतीजे मिलते हैं। आजकल कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मोदी की गारंटी में इतनी ताकत क्यों है? मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करने के लिए जीवन खपा देता है। मोदी की गारंटी पर आज देश को इसलिए भरोसा है क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरा करने के लिए मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करने के लिए जीवन खपा देता है। मोदी की गारंटी पर आज देश को इसलिए भरोसा है क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है। और मैं आज अयोध्या के लोगों को फिर से विश्वास दूंगा कि इस पवित्र धाम के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। श्री राम हम सभी पर आशीर्वाद रखें, इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबको विकास कार्यों की बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की,
सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में ही एयरपोर्ट समेत 1600 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसके बाद अयोध्या में विकास को पंख लग गए। इन लोकार्पणों और शिलान्यास में प्रमुख रूप से रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ, NH-27 बाईपास से राम जन्मभूमि हाईवे और बड़ी बुआ रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण शामिल है। दोपहर 2 बजे पीएम मोदी वापस लौट गए। पीएम मोदी के द्वारा अयोध्या के कायाकल्प के बाद कहा जा सकता है कि वास्तव में नए भारत की नई अयोध्या तैयार हो रही है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, की न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए न्यूज इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।